तुषार भट्ट जी, इंचार्ज वीडियो बदन सिंह बोलाना जी, आदरणीय कुलपति श्री डॉक्टर के सिपुरिया जी ध्वनि से स्वागत करते हैं। धन्यवाद। अब मैं आप सभी को सभी मंचस्थ महानुभावों से मैं सादर निवेदन करता हूँ कि दीप प्रागट्य की सुवर्ण विधि से तालियों की गुंजाइश से माहौल को हरा भरा करता हूँ कि यूनिवर्सिटी कान के सम्मान में अपने स्थान पे खड़े हों। पटोला पाटन जो बहुत फेमस है, हम तालियों की गुंजाइश से माननीय शंकर भाई चौधरी जी का स्वागत करने के लिए मैं हमारी यूनिवर्सिटी के कुलसचिव को सादर निमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य देवव्रत जी, डॉक्टर इंदुमती कारकरे जी को इलिट की उपाधि से आज सम्मानित कर रहे हैं। ये बड़ा ही सौभाग्य है। बहुत अभिनंदन, बहुत बधाई। मैं प्रोफेसर डॉक्टर इंदुमती कारकरे जी मंच पर उपस्थित कार्यक्रम के अध्यक्ष, गुजरात राज्य के महामहिम राज्यपाल और सबसे अधिक सम्मानित पद आचार्य का होता है वह धारण करने वाले आचार्य देवव्रत जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पश्चिम क्षेत्र के संघचालक माननीय जयंती भाई भाड़ेसिया, आज के कार्यक्रम के अतिथि विशेष श्री शंकर लाल जी चौधरी। मैं तो उत्तर गुजरात की ही हूँ, इस यूनिवर्सिटी का ही कॉलेज है विसनगर का, वहाँ प्राध्यापक रही। अभी मेरे शैक्षिक अध्यापकीय कार्य के 54 वर्ष पूर्ण हुए हैं। कुछ समय तक तो मैं यूनिवर्सिटी में कार्यरत रही, परंतु बाद में संघ के ही शिक्षा क्षेत्र में पूर्णकालीन कार्यकर्ता के रूप में देश भर का प्रवास करते हुए अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान, लेखन, भाषण, पाठ्यक्रम निर्माण आदि, प्रबोधन आदि सभी कार्यों में व्यस्त रही। आज अपने ही स्वजनों के हाथों सम्मान का, और वह भी आचार्य जी के हाथों सम्मान का स्वीकार करते हुए मुझे बहुत हर्ष और आनंद हो रहा है। ज्ञान की सेवा, ज्ञान की रक्षा, भारतीय ज्ञान की प्रतिष्ठा पुनः हमारे देश में स्थापित हो, इस दृष्टि से पुनरुत्थान विद्यापीठ कार्य करता है। भारतीय ज्ञान परंपरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत तो अभी विषय आया,
परंतु पुनरुत्थान विद्यापीठ और विद्या भारती तो अपने जन्म काल से ही भारतीय ज्ञान परंपरा की ही उपासना और साधना करता रहा है। ऐसी साधना, उपासना, सेवा और रक्षा करने की प्रेरणा आज के कार्यक्रम से हमें पुनः प्राप्त हुई है। ऐसी ही आप सब लोगों की शुभेच्छा हमें हमेशा प्राप्त होती रहे, ऐसी सबको विनम्र प्रार्थना करके और भगवती सरस्वती के चरणों में पुनः प्रणाम करते हुए मैं मेरे आनंद के इन उद्गारों को अभी पूर्ण करती हूँ। घड़ी है, सुवर्ण घड़ी है। अभ्यास के दौरान अपने अप्रतिम प्रदर्शन के लिए आज उनको सम्मान मिल रहा है। ये बड़े ही सौभाग्य का अवसर है। धन्यवाद। अपने निमंत्रित अधिकारी बने हैं, आपको स्वर्ण चंद्रक स्वीकारने हेतु मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य धर्मांशु बसावड़ा सुवर्ण चंद्रक के अधिकारी बने हैं। आपको सुवर्ण चंद्रक स्वीकार करने हेतु मंच पर आमंत्रित करता हूँ। प्रजापति खुशीबेन जगदीश भाई। धन्यवाद। अब जहां मैत्री कुमारी महेश जिन्होंने साल 2023 में प्राप्त किया है, आपको स्वर्ण चंद्रक स्वीकारने हेतु मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। धन्यवाद। अपने महानुभावों से ઉચ્ચ શિક્ષણ જેમના નેતૃત્વ અને માર્ગદર્શનની અંદર ચાલે છે એવા મહામહિમ ગવર્નર આચાર્ય દેવવ્રત સાહેબ, ડૉક્ટર બાળેશ્વર સાહેબ, આપણા કુલપતિશ્રી, કુલસચિવશ્રી, જિલ્લા કલેક્ટરશ્રી, સૌ અધિકારી પદાધિકારી, અહીંયા ઉપસ્થિત શિક્ષણ અને આરાધના ने जीवन में मंत्र बनावेला सौ बंधु भगिनी, આજનો દિવસ છે ભાગ્યશાળી દિવસ। એના બે ત્રણ પહેલું છે। એક તો પાટણની ધરતી ઉપર આ કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે, બીજું જેમની ઉપસ્થિતિની અંદર આ કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે અને જેમનું સન્માન કરવામાં આવી રહ્યું છે। मान्य कपिल कपूर जी, તેમનું જીવન વૃત્ત આપણે અહીંયા છાયાચિત્રના માધ્યમથી તેમનો અવાજ આપણે સાંભળ્યો। એવા એક જીવનને સન્માનિત કરવા માટેનું આજે સદભાગ્ય મળ્યું, એક ખૂબ સારી ઘડી। બીજું જેમણે હમણાં જ આપણે બધાની વચ્ચે જેમનું સન્માન અહીંયા સ્ટેજ ઉપરથી થયું, श्री इंदुबेन काटदरे, इंदुमतीबेन काटदरे। एक એવું જીવન જે માત્ર ઉત્તર ગુજરાત માટે નહીં, માત્ર ગુજરાત માટે નહીં, પૂરા દેશ માટે, માનવ જાત માટે, માત્ર નારી શક્તિ માટે પણ નહીં, માનવ જાત માટે એક માર્ગદર્શિકા બની શકે તેવું એક જીવન। અને એ જ્ઞાનદીપ ક્યાં ક્યાં સુધી પહોંચે છે, હું પ્રત્યક્ષ રીતે એનો સાક્ષી છું કે તેમણે આપેલા વિચારો એ કુટુંબ પ્રબોધિનીના વિષયો હોય, બાળ સાહિત્ય નિર્માણ કરવાની બાબત હોય કે સરસ્વતી શિશુ મંદિર જેવા નાના નાના બાળકોની અંદર સંસ્કારો આપીને શિક્ષકોને પ્રશિક્ષિત કરીને ભારતીય જીવન પદ્ધતિ અને મૂલ્યનિષ્ઠ જીવન પદ્ધતિ સહિતના સંસ્કારો જે આપવાનું કામ થયું એ માત્ર અત્યારે શિશુ મંદિરમાં ચાલે છે તેવું નહીં, પરંતુ તેમાંથી તૈયાર થયેલા વિદ્યાર્થીઓ પૂરા દેશભરની અંદર અલગ પ્રકાશ પાડી રહ્યા છે, સમાજ જીવનની અંદર બહુ મોટો બદલાવ લાવી રહ્યા છે। મારી દીકરીઓ પણ સરસ્વતી શિશુ મંદિરની અંદર અભ્યાસ કરી અને તૈયાર થઈ, એટલે પ્રત્યક્ષ રીતે સંસ્કારો આજે પણ હું અનુભવી રહ્યો છું। તો એક એવા વ્યક્તિત્વ, એવા ઇન્દુમતીબેન કાટદરેનું આજે
સન્માન અહીંયા મહામહિમ ગવર્નર સાહેબના હાથે થયું. બાકી પણ જે દીકરીઓને ગોલ્ડ મેડલ આપવામાં આવ્યા, મોટા ભાગે દીકરીઓ બધી હતી. અને માં સરસ્વતીના કિનારે માં સરસ્વતી સ્વરૂપા માતાઓ બહેનો તેમનું જે સન્માન અહીં આગળ થાય એ પણ એક સદભાગ્યની ક્ષણ છે. એક ક્ષણ બધા માટે જેમના હાથે અહીંયા સન્માન કરવામાં આવ્યું છે, એક ઋષિતુલ્ય વ્યક્તિત્વ છે. માત્ર એક રાજ્યના ગવર્નર તરીકે આચાર્ય સાહેબ કામ કરે છે અથવા તો એક આચાર્ય તરીકે એમને આપણે ઓળખતા હોઈએ, પરંતુ હું એમને અલગ રીતે ઓળખું છું. હું એક વૈજ્ઞાનિક તરીકે એમને ઓળખું છું, એક સાયન્ટિસ્ટ તરીકે ઓળખું છું. અને માત્ર શબ્દ નથી, અને એક એવા સાયન્ટિસ્ટ, એવા વૈજ્ઞાનિક કે જેમણે પૂરા દેશની અંદર માત્ર શિક્ષા જગત નહીં, પરંતુ જેનો આધાર છે, દુનિયાનો આધાર છે, જે ભારતનો મુખ્ય આધાર છે, કૃષિ, એ કૃષિની અંદર બહુ મોટો બદલાવ લાવી રહ્યા છે. અને જે રીતે વનસ્પતિ જીવન છે તે આપણે ઘણા વર્ષો આઝાદીના સમય પછી આપણે જાણ્યું, પરંતુ માટી જીવે છે એની મારી અનુભૂતિ જે થઈ એ આચાર્ય સાહેબને મેં સાંભળ્યા પછી એમને આપેલી વાતને અનુકરણ કર્યું અને પ્રત્યક્ષ રીતે એ ફંગસ એક છોડથી બીજા છોડ સુધી પહોંચાડવાની વ્યવસ્થા કરતી હોય, સંદેશો પહોંચાડવાની વ્યવસ્થા કરતી હોય, માઇક્રોન્યુટ્રન્ટ કઈ રીતે કામ કરે છે પ્રત્યક્ષ રીતે જોયું હોય અને લેબની અંદર ચકાસ્યું હોય અને લેબની અંદરથી રિઝલ્ટ મળ્યા હોય, એ પછી મને લાગ્યું કે અરે આવડું મોટું સાયન્સ, આવડું મોટું વિજ્ઞાન એમણે સહજતાથી લોકભોગ્ય એ રીતે કરી દીધું. અને શબ્દોથી માત્ર લોકભોગ્ય કર્યું, આપી એને છૂટી ગયું નહીં, પેપર મૂકી દીધું, પ્રકાશિત કર્યું મૂકી દીધું નહીં. પ્રત્યક્ષ રીતે એનો અનુભવ અનેક લોકો કરે જીવનની અંદર. અને કેન્સર મુક્ત સમાજ કઈ રીતે થાય, નવી જનરેશન એ રોગ મુક્ત કઈ રીતે થઈ શકે, સશક્ત કઈ રીતે થઈ શકે, તેના માટે અભિયાન ચલાવીને સતત રોજે રોજ એ કામ કરી રહ્યા છે. સરકારી તંત્ર દ્વારા હોય, સામાજિક સંસ્થાઓ દ્વારા હોય, એ સહકારી સંસ્થાઓ દ્વારા હોય, સમાજ જીવનના પ્રતિષ્ઠિત લોકો માટે હોય, સતત એ કામ કરી રહ્યા છે. એવા આચાર્ય દેવવ્રત સાહેબના હાથે આજે સન્માન કરવાનો કાર્યક્રમ રાખ્યો એટલે મને ખૂબ હૃદયથી રાજીપો થાય છે કે આ બધા ભાગ્યશાળી છે વિદ્યાર્થીઓ બધા કે જેમને આચાર્ય સાહેબના હસ્તે સન્માન કરવાનું રાખ્યું. અને છેલ્લે એ પાટણની ધરતી ઉપર આ કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે. એ પાટણ છે જેની અંદર શૌર્ય, શિક્ષા, સમૃદ્ધિ, સાહિત્ય, શિલ્પ, શ્રદ્ધા આ બધાનો સમન્વય છે. અહીંયા શસ્ત્રલિંગ તળાવ જે શિલ્પ જ માત્રની શ્રદ્ધા અને શિલ્પ બંનેનું સમન્વય. ઇતિહાસ એક વિદ્યાર્થીઓ જાણતા હશે, સમજતા હશે, તેમણે પ્રત્યક્ષ રહીને જોયું પણ હશે. પાટણની ધરતી ઉપર જ છે ત્યારે પણ કેટલાક અવશેષો આજે પણ લભ્ય છે. અહીંયા રાણીની વાવ એનું શિલ્પ આપણે જોઈ શકીએ. એ અહીંનું સિદ્ધરાજ જયસિંહ ના સમયની અંદર માળવાથી કરી અને માઉન્ટ આબુ સુધી પૂરા ગુજરાતની રાજધાની અહીંયા હતું. સૂર્યનો ઇતિહાસ એ આપણું આ પાટણ. અને એ પણ નારી શક્તિનું, રાણી નાયકા દેવીનું શૌર્ય. અહીંથી શેખ માઉન્ટ આબુથી આગળ જઈને એ આક્રમણખોરીઓને કઈ રીતે ભગાડવા, કઈ રીતે હરાવવા તેનો ઇતિહાસ. અહીંયા સિદ્ધ હેમ ગ્રંથ એની રચના આ ધરતી ઉપર થતી હોય. અહીંયા અહિંસા માટે કરીને જૂની પણ પ્રતિમા બનાવી શકાય તો જૂ મારવાનો પણ અધિકાર નથી, એવો પણ એક ઇતિહાસ એ આ ધરતી ઉપર, એ પાટણની ધરતી ઉપર બનેલો છે. એટલે અહિંસાની પણ પરાકાષ્ઠા અતિશયોક્તિ સુધી પહોંચી ગયા હોય એટલે એનો મતલબ કે અહીંયા હિંસાથી દૂર એવો આ ઇતિહાસ. અનેક ઇતિહાસો બહારથી લોકોને લાગે કે ભારત જોવું હોય તો ક્યાં આવું, તો એ આક્રમણખોરો હોય કે વ્યવસાયિકો હોય, એમને લાગે કે ભાઈ સૌથી સમૃદ્ધ સ્ટેટ એ પાટણ છે. માં સરસ્વતી સતત કળકળ વહેતી હોય, એ નીર સ્વરૂપે પણ વહેતી હોય અને જ્ઞાન સ્વરૂપે પણ વહેતી હોય, એવી આ ધરતીની અંદર આપ સૌના સન્માનનો કાર્યક્રમ રાખ્યો છે. એના માટે આપ સૌને હૃદયથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અહીંયા આગળ કુલપતિ આદરણીય કોરિયા સાહેબ અને એમની સમગ્ર ટીમને હું આભાર માનીશ કે મને આ કાર્યક્રમનો સહભાગી બનાવ્યો.
આપ સૌના દર્શનનો લાભ મળ્યો અને આ આદરણીય આચાર્ય દેવવ્રત સાહેબની સાથે અહીંયા આગળ મને ઉપસ્થિત રહેવા માટેનો મોકો આપ્યો. આપ સૌનો હૃદયથી આભાર. દેવા ભાગમ યથા પૂર્વે સંજાનાના ઉપાસતે. હેમચંદાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીના આજના વિશેષ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત કાર્યક્રમના અધ્યક્ષ અને આદરણીય મહામહિમ રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી, ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષ જેમને હમણાં જ આપણે સાંભળ્યા માન્ય શંકરભાઈ ચૌધરી, યુનિવર્સિટીના કુલપતિ, રજિસ્ટ્રાર શ્રી, કલેક્ટર, ડીડીઓ અને ઉપસ્થિત સૌ વિદ્વાનના શબ્દોમાં જ પુરવણી કરું તો જ્ઞાનની ત્રિવેણીનો આ સંગમ. પાટણની અનેક વિશેષતાઓ તો વર્ણવી, પણ જ્ઞાનના સંદર્ભમાં જેમના નામ ઉપરથી યુનિવર્સિટીનું નામ જોડાયું છે, હેમચંદાચાર્ય, શબ્દાનુશાસન અને કાવ્યાનુશાસન એવા ગ્રંથો રચ્યા અને એ સિદ્ધ હેમમણિ ગ્રંથનો એક હાથીની અંબાડી ઉપર જો શોભાયાત્રા નીકળી હોય તો એ દુનિયાની અંદર કદાચ પાટણમાં જ નીકળી હશે. એ સિદ્ધરાજ જયસિંહ અને કુમાર પાળે પ્રબોધેલા એ જ્ઞાનના સ્થળે આજે એવા જ જ્ઞાનના અને શંકરભાઈએ વર્ણન કર્યું એવા આચાર્ય દેવવ્રતજીના હસ્તે આ સન્માન થઈ રહ્યું છે. એમની વૈજ્ઞાનિક તરીકેની વાતો તો કરી, પરંતુ આપણે વારંવાર કહીએ છીએ કે આપણી જ્ઞાન પરંપરા ભારતીય જ્ઞાન પરંપરા હોવી જોઈએ. અને જ્યારે આપણે શિક્ષક માટે શબ્દ વાપરીએ છીએ આચાર્ય, જે આચરણથી કરી બતાવે એવા જ આદરણીય રાજ્યપાલ શ્રી જ્યારે ગુજરાતમાં આવ્યા ત્યારે એમણે શપથ સંસ્કૃતમાં લીધા હતા. રાજ્યપાલ ભવનમાં પ્રવેશ પણ એમણે યજ્ઞથી કર્યો હતો. એવા આચાર્યના હાથે સન્માન થઈ રહ્યું છે. અને બંને જે આચાર્યનું વર્ણન કર્યું, કપિલ કપૂરજી અને ઇન્દુમતીબેન, એમના એ શિક્ષણની અંદર એવું પરિણામ જોવા મળે છે. એક વાચકે કહ્યું છે કે when the skill and technology increases, there are all chances that ethics and moral value decreases. આને અટકાવવું હોય તો ધર્મમય શિક્ષણ. એવા આજના બે આચાર્યોનું સન્માન થયું એ આવા વિષયના આગ્રહી છે. અંતે તો શું કરવાનું છે? અહીંયા બધા શિક્ષણના અભ્યાસ સાથે સંકળાયેલા વિદ્વજ્જનો છે. એક વખત એક અફઘાનિસ્તાનની અંદરથી એ ગયા તો ઉપરથી ધૂળ ખરવા માંડી. ત્યારે ખબર પડી કે અંદર તો એ સુવર્ણની મૂર્તિ હતી. બધી જ ધૂળ બહાર કાઢી તો એ મૂર્તિ ન ચોરાઈ જાય એટલા માટે કદાચ કામ એ આજની કેળવણી શિક્ષણ અને વિદ્યામાં આવશ્યક છે. અને એટલે જ સ્વામી વિવેકાનંદે કહ્યું છે કે આ બંને આચાર્યોના સન્માનનો આ જ વિષય સમાજમાં આગળ જાય એવી અભ્યર્થના. और जिनकी गरिमाई उपस्थिति से आज का हमारा ये समारोह उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित डीलिट की उपाधि एवं कुछ छात्राओं को स्वर्ण में आदरणीय श्री कपिल कपूर जी और जो वर्तमान में हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिनके सुंदर विचारों को हमने श्रवण किया, आदरणीय प्रोफेसर श्रीमती इंदुमती काटदरे जी, यहाँ पर उपस्थित सभी विद्या शाखाओं के अध्यक्ष, विभिन्न बोर्ड के सदस्यगण, छात्र छात्राओं, मेहमानों, देवी और सज्जनों, आज सौभाग्य की बात है कि हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में दो ऐसी विभूतियों को, जिनका साहित्य के क्षेत्र में, विद्या प्रचार के क्षेत्र में, भावी पीढ़ियों के निर्माण में अहम योगदान रहा, ऐसे दो महानुभाव आदरणीय श्री कपिल कपूर जी और हमारे बीच में उपस्थित श्रीमती इंदुमती काटदरे जी को डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया है. मैं इन दोनों ही महानुभावों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं.
और इस पवित्र मिशन के लिए विश्वविद्यालय कुलपति महोदय और उनकी टीम को भी बधाई देता हूं। उसी के साथ आज कुछ गोल्ड मेडल दिए गए और 4 बेटियां मंच पे आई। मैं इंतजार कर रहा था कोई हमारी इज्जत बचाने वाला भी आएगा, लेकिन हमें निराशा ही हाथ में लगी। ये बड़ा दुर्भाग्य है। आज लगभग 32 यूनिवर्सिटीज हैं गुजरात में और इनके कॉन्वोकेशन में जाने का मुझे अवसर मिलता है। मैं अनुभव करता हूं पहले 80% जो गोल्ड मेडल है वो सभी बेटियां ले जाती हैं और ये पहलवान केवल ताली बजाने के लिए रहते हैं। तो हम सुनते थे महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, उनका तो बिल्कुल पक्का हो गया। अब महिलाओं के सशक्तिकरण में कोई दिक्कत नहीं है। अब तो इन पहलवानों के सशक्तिकरण की जरूरत है। पढ़ते ही नहीं, पता नहीं क्या करते हैं। आज बेटियों ने भारत का कोई क्षेत्र ही नहीं छोड़ा। फाइटर जहाज उड़ा रही हैं, देश की सीमाओं पर और हमारी सेनाओं के संचालन में योगदान देने वाले हैं। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, इसरो में हैं, प्रोफेसर हैं। कौन सा क्षेत्र है जिनका नाम मैं लूँ वो कीर्तिमान स्थापित ना कर रही है। ये बैलेंस बनाने की जरूरत है। दोनों तरफ बराबर गति चलनी ही चाहिए, तभी समग्र विकास होता है। तो इस दिशा में हमारे बंधु युवा बेटे भी ध्यान देंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। हमारे बीच में हमारे यहाँ की सभी उपलब्धियों की जानकारी दी, उसके लिए उनको और उनकी टीम को पुनः बधाई। आदरणीय शंकर भाई चौधरी जो इस समय गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष तो हैं ही, लेकिन उसके साथ उनका जीवन जो बहुत ही किसानों के लिए समर्पित है, जनमानस के कल्याण में समर्पित रहते हैं। आम जनता के दुख संकट को अपना ही बना लेते हैं, जो बहुत धरातल पर ठहर कर इस प्रदेश के लोगों के जीवन को सुखी करने में रात दिन काम करते हैं। ऐसा व्यक्तित्व आज हमारे बीच में इसका अवसर पर उपस्थित हुआ, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय डॉक्टर जयंती भाई भाड़सिया जी जो इस राष्ट्र की भावी पीढ़ी, यहाँ की संस्कृति, विरासत, परंपराओं को तो बचाई रहे। आप शिक्षाविद भी हैं और उनके चिंतन को अभी हमने सुनने का सौभाग्य मिला। ऐसे लोग जहां शिक्षाविद लोगों का सम्मान हो रहा हो, उपस्थित हो, तो ये हम सब के लिए प्रेरणा है। मेरे प्यारे बेटे और बेटियों जो इस संस्थान में अध्ययन कर रहे, आप सब से मैं आग्रह करूंगा कि इस समय सौभाग्य की बात है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो भारत की जो विरासत थी, भारत के जो जीवन मूल्य थे, भारत की जो ज्ञान परंपरा थी, जो एक प्रकार से हमारे जीवन का हिस्सा नहीं रह गई थी, उसकी पुनर्स्थापना के लिए आने वाली पीढ़ियों में क्यों जीवन में पैदा हुए, क्या उद्देश्य है, यही नहीं पता तो इस जिंदगी का क्या लाभ है। भारत में, प्राचीन भारत में 2 प्रकार की विद्याओं का बहुत बड़ा वर्णन मिलता वेदों से। वेद में लिखा है विद्यां च यस्तद वेदो वह्यं स अविद्या मृत्युं तीरत्वा विद्या अमृतम अश्नुते। एक है विद्या, एक है अविद्या।
इन दोनों का ही ज्ञान इस देश में पैदा होने वाले बेटे और बेटी को बचपन से दिया जाता था, और वो ऐसे जीवन मूल्य होते थे, उनको पढ़ करके बालक कभी भटकता नहीं था, हताश निराश नहीं होता था, जीवन को बीच में छोड़ करके भागने की इच्छा करता ही नहीं था। यहाँ का कर्म फल का सिद्धांत, यहाँ का अध्यात्मवाद, यहाँ का तत्व ज्ञान की समझ बालक को इतना सशक्त और मजबूत बनाती थी को जीवन को बहुत संतुष्टि और आनंद से जीकर परम उद्देश्य की प्राप्ति की ओर बढ़ता था। आज हमने मैकाले की जो शिक्षा आज प्रचलित है, उसका एक ही उद्देश्य है रोटी कपड़ा और मकान। इससे ज्यादा हमारी कोई सोच नहीं। लेकिन भारत के ऋषियों का, हमारे वेदों का, भारतीय ज्ञान परंपरा की जो सोच थी, वो कहती थी वो आदमी किस काम का है धरती पर आकर के जो रोटी कपड़ा मकान का भी प्रबंध नहीं कर सकता। अरे ये तो बहुत छोटा मिशन है, ये तो होना ही चाहिए, इतना कर्मयोगी व्यक्ति को बनना ही चाहिए कि अपने जीवन को चलाने की व्यवस्था करे। लेकिन हम इस साधन के लिए नहीं आए थे, हम साध्य के लिए आए थे। हम रास्ते पर चलने के लिए केवल नहीं, रास्ते पर चलकर मंजिल प्राप्त करने के लिए आए थे। ये जीवन का उद्देश्य था। यहां परम तत्व की ओर आदमी को बढ़ाया जाता था। और वो विद्याएं क्या थी? अभी जो वेद का एक मंत्र मैंने आपके बीच में रखा, एक है विद्या, एक है अविद्या। ये दोनों ही जाननी बहुत जरूरी है जिंदगी में, और इन दोनों चीजों को जनाने के केंद्र हमारे शिक्षण संस्थान होते थे। बचपन से लेकर और जब तक उच्चतर विद्या ना प्राप्त हो जाए तब तक वो प्रयास चलता था। अविद्या किसे कहते हैं? जो आप पढ़ रहे हैं, इसको नाम ऋषियों की भाषा में, वेदों की भाषा में ये अविद्या है जो हम पढ़ रहे हैं। अविद्या का काम क्या है? मृत्यु तीरत्वा, मृत्यु से तराना का काम। और विद्या क्या है? वो है अमृत की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति का साधन। ये दो विद्या है। उपनिषदों में इनको पराविद्या और अपराविद्या बोलते हैं। अपरा जो यहां की विद्या है, परा जो यहां से दूर अध्यात्म जानने की विद्या है। अब उदाहरण के लिए अविद्या आप जो पढ़ रहे हैं ना, हमने जो पढ़ा ये अविद्या है। अविद्या का काम मृत्यु से तरना। आप कहेंगे कैसे? सुनो ध्यान से थोड़ा। आप पढ़ लिख करके डॉक्टर बन गए, पढ़ लिख करके प्रोफेसर बन गए, पढ़ लिख करके इंजीनियर बन गए, पढ़ लिख करके आपने कोई भी कमाई का साधन बना लिया, तो यही मृत्यु से तरने का साधन है। मैं बीमार हुआ, इलाज नहीं होगा तो मरूंगा, क्योंकि मैंने आप वाली अविद्या पढ़ी हुई है। पैसा मेरे पास है, डॉक्टर को पैसा दूंगा, वो दवाई दे देगा, मेरे को मरने से बचा लेगा। ये इस अविद्या का काम है। नहीं आई समझ में? मैं भूखा हूं, अन्न मेरे पास है नहीं, रोटी खाना चाहता हूं, नहीं रोटी मिलेगी तो मरूंगा। मेरे पास आप वाली विद्या ने पैसे कमाने की शक्ति दे दी, मैं पैसे में रोटी खरीदूंगा, खाऊंगा और मरने से बच जाऊंगा। ये है अविद्या मृत्यु धीरत्वा। समझ में आ गई? तो इस जन्म में मृत्यु से डरने वाले भय से मुक्ति दिला दे, रोटी कपड़े मकान की बढ़िया व्यवस्था कर दे। लेकिन हम इसलिए दुनिया में नहीं आए। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज उड़ाओ और चले जाओ, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमारे यहाँ एक न्याय शास्त्र है, उसमें एक सूत्र लिखा है, संघात
अप्रारब्धत्वा, अर्थात इस दुनिया में जड़ अथवा चेतन कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो किसी अन्य उद्देश्य के लिए ना। ये समझने की बात है बेटे बेटियों, ये विद्या ऋषियों की है जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। इस संसार में कोई भी जड़ अथवा चेतन ऐसी चीज नहीं कि जो निरर्थक हो, बेकार हो। कुछ भी बेकार नहीं। यहां पर हर चीज जो है वो अन्य उद्देश्य के लिए। उदाहरण के लिए, जिन कुर्सियों पर आप बैठे हो ना, ये कुर्सी दूसरी कुर्सी के लिए नहीं, आपके बैठने के लिए। जिस हॉल में हम बैठे हैं ये दूसरे हॉल के लिए नहीं, हमारी छाया के लिए। जो वस्त्र आप पहने हुए हैं वो वस्त्र के लिए नहीं, आपके पहनने के लिए। जो भोजन है वो भोजन के लिए नहीं, हमारे खाने के लिए। जो पुस्तकें आपके पास हैं वो पढ़ने के लिए, दूसरी पुस्तकों के लिए नहीं। आप जब एकांत में बैठोगे तो एक भी वस्तु ऐसी नहीं मिलेगी जो किसी उद्देश्य के लिए ना हो। जब जीवन में हर वस्तु किसी उद्देश्य के लिए है तो आप मेरे को जो 5-6 फीट का शरीर मिला है, इसका भी तो कोई उद्देश्य होगा। या खाओ पियो और मौज करो इसी के लिए। धर्म अर्थ काम करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना। और ये भारत की पुरातन ज्ञान परंपरा का सबसे मजबूत हिस्सा था, जिसको आज हम इस भोगवाद की दुनिया में भूल गए। और हम केवल क्या देखते हैं आज की दुनिया में, जो दिखता है वो सत्य है, जो नहीं दिखता है वो असत्य है। जबकि भारत के ऋषियों ने कहा जो दिखता है वो सत्य है, इससे इनकार नहीं है। पर भोले लोगों जो नहीं दिखता वो दिखने वाले से भी ज्यादा सत्य है। उदाहरण के लिए केन उपनिषद में ऋषि पूछता है, यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसी पश्यता। हम क्या सोचते हैं कि हमारी आंख देखती, हम जितने बैठे हैं यही सोचते हैं हमारी आंखें देखती हैं। क्यों भाई लोगों बोलो? मैं भी पढ़ाने वाला भी आदमी रहा हूं। इस क्लास में बोलो, चुपचाप ना बैठो, समझ में आएगी बात। हम क्या सोचते हैं? हमारे कान सुनते हैं, यही सोचते हैं ना। हमारे हाथ उठते हैं, पैर हिलते, यही देखते हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं है। आंख नहीं देखती, आंख जिसके द्वारा देखती है। कान नहीं सुनता, कान जिसके द्वारा सुनता है। हाथ नहीं उठता, हाथ जिसके द्वारा उठता है। शरीर का कोई अंग नहीं चलता, जिसके द्वारा चलता है। वो दिखता नहीं, लेकिन इस दिखने वाले का कारण वही है और उसका नाम आत्मा है। ये है भारत का। आपसे प्रश्न करता हूं बेटे बेटियों, कल्पना करो इस स्टेज के ऊपर कोई लाश पड़ी है। उस लाश में बताओ आंखें हैं कि नहीं? बोलो भाई कमजोर विद्यार्थियों। इस लाश में कान है कि नहीं? हाथ पैर है कि नहीं? अच्छा यूं बता दो, कौन सी ऐसी चीज है जो पहले थी और अब इसमें नहीं है? आत्मा। कुछ लोगों ने बोला, बाकी सुन रहे हैं। ध्यान करो, ये थी भारत की ज्ञान परंपरा। ये था तत्व ज्ञान की प्राप्ति। सारे शरीर के सभी अंग विद्यमान है लाश में। यदि आंख ही देखती थी तो आंख तो अब भी है, किसने मना कर दिया देखने के लिए? इस लाश में हाथ पैर तो अब भी हैं, क्यों नहीं चलते फिरते? सारे अंग वही हैं, अब क्यों नहीं काम करते? हम दुनिया के लोग ये सोचते हैं कि आंख देखती है, हाथ पैर उठते हैं, ये भोगवाद का चिंतन। लेकिन ऋषियों ने कहा ये तो भाई साधन है।
लेकिन इन साधनों को गतिमान करने वाला जो महान तत्व ज्ञान है वो आत्मा है। जिसने उसको जान लिया सब कुछ जान लिया, ये नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। इसलिए उपनिषद कहते हैं इह चेद वेदित अत सत्यमस्ति न चेद वेदित मर्ति विनष्टि। इस मानव देह को पाकर यदि इस प्राचीन भारत की पुरातन ज्ञान परंपरा के परम रहस्य को जान लिया तो सब कुछ जान लिया, और इसको नहीं जाना तो सब कुछ जान करके भी कुछ नहीं जाना। क्योंकि ये दुनिया तो आने जाने वाली है, ये टिकाऊ नहीं है, परमानेंट नहीं है। आज मेरे पास है, कल दूसरे के पास, परसों तीसरे के पास। भूमा वही सुखम नाल पे सुखम अस्ति रसो वही सा। उपनिषद कहते हैं ये जो दिखाई देने वाला ब्रह्मांड है ये इसका बाहर का रूप है, लेकिन जो इसको गतिमान करता है उसको जानो। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितमुखम तत्वं पूषण अपावरणु सत्य धर्माय दृष्टि। संसार की चकाचौंध दिखाई दे रही ना, ये इसकी नहीं है। ये जो शरीर पर चमक दमक है वो शरीर की नहीं है। ये जो दिख रहा दुनिया का चमचमाता स्वरूप वो इसका नहीं है, अपितु इस संसार की ओट में परमात्मा है और इस शरीर की चकाचौंध के पीछे आत्मा। ये शरीर की चमक शरीर की नहीं है। इस लाश को लिपस्टिक पाउडर लगाकर कितने दिन रख सकते हो? कितने दिन काम चलेगा? नहीं चलेगा। आत्मा ही वो परम तत्व है जिसको जानना मानव जीवन का परम उद्देश्य था। इसलिए हमारे यहाँ का सा विद्या विमुक्त है। 3 प्रकार के ताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। वो लंबा विषय उसकी चर्चा न करते हुए 3 प्रकार के दुख हैं जीवन में। विद्या उसे कहते हैं जो तीनों प्रकार के दुखों से पार निकाल दे, और ये भारतीय ज्ञान परंपरा में ही ये विद्या प्राप्त होती थी। और हमारे ये शिक्षा के केंद्र, हमारी ये यूनिवर्सिटीज, हमारे गुरुकुल, हमारी गुरु शिष्य परंपराएं, उनमें अथा उस ज्ञान का प्रवाह प्रवाहित होता था। अच्छे परिवारों का निर्माण हो, अच्छे विश्व का निर्माण हो, सबके सुख में सुखी, सबके दुख में दुखी, ये चिंतन भारत का सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये हमारी सोच थी। और इस सोच ने कितना व्यापक रूप दिया था। हम केवल अपने लिए जिए, ये जीवन की सोच नहीं थी। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही उन्नति में संतुष्ट रहे, ये भारत का चिंतन नहीं था। अपितु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना, इतने विशाल सोच का चिंतन ये भारत ज्ञान परंपरा को देती थी। इसलिए भारत के ऋषियों ने गाया, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये तेरा है, ये मेरा है, ये अपना है, ये पराया है, ये संकुचित और छोटे दिल दिमाग के लोगों की बातें। सब में मैं हूं और सब मुझ में है, ये चिंतन भारत के ऋषियों का था। और प्यारे बेटे बेटी और आदरणीय महानुभाव, यदि ये चिंतन आज धरा पर हो जाए तो आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं, खून खराबे के लिए कोई जगह नहीं, मार धाड़ के लिए कोई जगह नहीं। सब हमारे और हम सब के। ये था भारतीय दर्शन जिसने सारी दुनिया को सुख से रहने का संदेश दिया, विश्व कल्याण का भाव रखा। आज लोग बाड़ों में बट गए, एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए, धरती के उन टुकड़ों पर खून की नदियां बह रहे हैं जो किसी के साथ गई नहीं, जाएगी नहीं। यहां तो बच्चे को ही पढ़ा दिया जाता था, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृद्धः कस्य धनम। जिस
दुनिया के सामान को हम अपना माने बैठे, ये हमारा नहीं है, ये है ही नहीं हमारा। आपसे ही मैं पूछता हूं, जब हम इस दुनिया में आए थे, मां के पेट से निकलकर पहला कदम रखा था, बताओ कौन कौन सा सामान हमारे साथ में था? कोई गाड़ी हो, कोई फ्रिज हो, कोई चश्मा हो, कोई पेन हो, कोई कॉपी हो, कोई बंगला हो, कोई चीज हो, था कुछ हमारे पास? कपड़े भी यही वालों ने दिए थे। और जब विदाई होती है 4 कंधों की सवारी पर, उस समय देखना ध्यान से, सारी जिंदगी मैंने और आपने जो इकट्ठा किया, एक सुई भी साथ में नहीं जाती। ये दोनों परम सत्य सिद्धांत है। यही तो भारतीय ज्ञान परंपरा थी। जब हमने पता है कि ये भौतिक चीजों की पूंजी साथ ना आती ना जाती है, हाँ एक चीज आती भी है और साथ में जाती भी है, वो है मेरे आपके अच्छे बुरे कर्मों की गठरी। अच्छे बुरे कर्मों की गठरी। यदि मैंने अच्छे कर्म किए हैं तो वो हमें पहले ही पैदा होते ही पहले ही मिल जाती है। वो आरटीजीएस भगवान पहले करके रखता है, वो पहले ही है। और ये बात मैं लोगों को करता हूं, समाप्त करता हूं अपनी बात को। ये इतना बड़ा कर्म फल का सिद्धांत ऋषियों ने दिया, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसमें ना रिश्वत के लिए जगह, ना चोरी के लिए जगह, न ब्लैक मार्केट के लिए जगह, ना छीना झपटी के लिए जगह। इतना मजबूत बालक को इस भारतीय ज्ञान परंपरा से किया जाता था कि बेटे किए कर्मों का फल जरूर मिलेगा, अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म का बुरा फल मिलेगा। और यह प्रमाण है धरती के ऊपर। अंतिम बात आपसे मैं पूछता हूं, उत्तर देंगे। पाटन शहर में एक ही दिन में, एक ही पल में, एक ही घड़ी में 2 बच्चों ने जन्म लिया। एक सबसे सुखी परिवार में जन्म लेता है, हर तरह से सुखी परिवार में, और एक सब तरह से महान दुखी परिवार में जन्म लेता है। आप सभी बताओ, इन बच्चों ने जन्म लेते ही कौन से ऐसे इस जन्म में कर्म किए हैं कि एक सबसे सुखी परिवार में आ गया और एक सबसे दुखी परिवार में दुख भोगने के लिए आ गया? बोलो, ये है कर्म फल व्यवस्था। जो सुखी परिवार में आया ना, उसके पिछले जन्म के कर्म इतने अच्छे थे कि उन कर्मों के संग्रह का आरटीजीएस भगवान ने पहले ही कर दिया। भाई कर्म तूने यहां किए, अब मजे वहां जाकर के किए। काम किया, पाप किए, अधर्म किए, अत्याचार किया, अब बेटे अब यहां भोग जाकर के। पहले उसका भी आरटीजीएस पहले ही हो गया। यह है कर्म फल की थ्योरी, यह है भारतीय ज्ञान परंपरा। आज देश में एक वातावरण इस दिशा में जो बढ़ रहा है, ये सौभाग्य की बात है। हमारे यहाँ विद्या और अविद्या दोनों का जो यहाँ जीवन में हमें जीवन जीने के लिए सब साधन उपलब्ध कराए, ऐसी अविद्या भी हमारे पास हो, और जो आत्मा परमात्मा को जानकर मोक्ष का रास्ता दे, वो विद्या भी हमारे पास हो। ये दोनों विद्याएं जब इकट्ठी चलती हैं तो उस समय मानव का समग्र और पूर्ण विकास होता है। और इसका आधार केवल शिक्षा है, केवल विद्या है, ये संस्थान है। आज इन संस्थानों में 2 भले विद्वान लोगों को जो सम्मानित किया गया, और हमारी 4 बेटियों ने जो सबका सम्मान बढ़ाया, और आप इस विश्वविद्यालय में परिवार की तरह मिलकर आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित दीक्षित कर रहे हैं, उसके लिए मैं कुलपति महोदय और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। खूब ताड़ीना करेगा, खूब धन्यवाद। પોતાના સ્વજનો દ્વારા સન્માન પ્રાપ્ત કરીને આનંદ અને ગૌરવની લાગણી અનુભવું છું।
ખાસ કરીને કેવા ક્ષેત્રોમાં આપણે કામ કર્યું છે? હા, મેં મૂળ શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં કામ કર્યું છે. 1971થી શરૂ કર્યું કોલેજમાં પ્રાધ્યાપક, પછી અખિલ ભારતીય સંગઠનમાં પૂર્ણકાલીન પ્રચારિકા અને હવે પુનરુત્થાન વિદ્યાપીઠના કુલપતિ તરીકે મેં શિક્ષણના જ ક્ષેત્રમાં કામ કર્યું છે અને એ પણ ભારતીય શિક્ષણની પ્રતિષ્ઠા કરવા માટે એ ઉદ્દેશ્યથી કામ કર્યું છે. આજના શિક્ષાર્થીઓ માટે કોઈ સંદેશ? વિદ્યાર્થીઓએ ખરેખર તો ભણવું જોઈએ. ભારત બોધ થાય એ રીતે ભણવું જોઈએ. આપણે ભારતીય છીએ એનો ગર્વ અને ગૌરવ અનુભવવાની જરૂર છે અને ભારતને જાણો, ભારતને માનો અને ભારતના બનો એ એમની મુખ્ય પ્રવૃત્તિ હોવી જોઈએ. આપણે શું બદલાવ લાવવો જોઈએ જો ભારતીય સંસ્કૃતિના શિક્ષણ તરફ વળવું જોઈએ તો આજના શિક્ષણમાં કઈ તરફનો બદલાવ જોઈએ? ભારતમાં એટલા બધા મૂળ જ્ઞાનના ગ્રંથો છે ભારતીય જ્ઞાનના, એ જ્ઞાન આજે આપણે યુનિવર્સિટીઝમાં ભણાવતા નથી અને પશ્ચિમનું જ્ઞાન જ આપીએ છીએ. હવે ભારતીય જ્ઞાન પરંપરાનો જે વિષય શરૂ થયો છે એમાં સંશોધન, અધ્યાપન અને આજના કાળને માટે જરૂરી એવું સાહિત્ય નિર્માણ થવું જોઈએ, એવા અભ્યાસક્રમો બનવા જોઈએ, એવા પાઠ્યપુસ્તકો નિર્માણ થવા જોઈએ અને એ રીતે આપણે યુનિવર્સિટીના શિક્ષણનું ખરેખર તો રૂપાંતરણ કરવું જોઈએ. પશ્ચિમના શિક્ષણનું ભારતીય શિક્ષણમાં રૂપાંતરણ કરીએ તો આ ભારતને ફરી આપણે બહુ જ જલ્દી વિશ્વગુરુ બનાવી શકીએ. માટે જવાબદાર આખો સમાજ છે. માતા પિતા પણ બાળકોને નાનપણમાં જે સંસ્કાર આપવા જોઈએ, જે રીતે એમને ઉછેરવા જોઈએ એ રીતે ઉછેરતા નથી અને વિદ્યાલયોમાં પણ ચરિત્રની કેળવણી જે મળવી જોઈએ, નીતિ મૂલ્યોની કેળવણી મળવી જોઈએ એ મળતી નથી. એટલે માતા પિતા અને શિક્ષકો આ બંને મળીને જો પોતાની જવાબદારી સારી રીતે સંભાળે તો આમાં તરત જ આપણને સારું પરિણામ મળે અને ભારતીય જીવન મૂલ્યોનું રક્ષણ અને સંવર્ધન બંને થાય. અચ્છા, એક આપ મરાઠી ભાષાના આપણી માતૃભાષા છે, જ્યારે મહારાષ્ટ્રમાં મરાઠી નથી તો એમને મારવા, મરાઠી ફોર્સ પાડવામાં આ કેટલું યોગ્ય છે? પણ હું તો જન્મથી ગુજરાતમાં છું. અમારી 3 પેઢીઓ ગુજરાતમાં છે. મારી માતૃભાષા મરાઠી છે એટલે ઘરમાં અમે મરાઠી બોલીએ છીએ. બાકી મારું શિક્ષણ ગુજરાતીમાં થયું એટલે હું મારી જાતે તો ગુજરાતી મરાઠી જ કહું છું. મરાઠી કરતાં પણ મને ગુજરાતી સારું આવડે છે. જે ભાષા આપણી ભાષા છે, પણ ગુજરાતમાં બીજી ભાષાઓનું સન્માન છે. મહારાષ્ટ્રમાં પણ મરાઠીનો આગ્રહ હોવાની સાથે સાથે બીજી બધી ભાષાઓનું સન્માન હોવું જોઈએ. અને આ ઝઘડો ભાષાકીય પણ નથી, આ ઝઘડો તો રાજકીય ઝઘડો છે. એને આટલું મહત્વ તમારે ને મારે આપવાની કઈ જરૂર નથી. પ્રજા એને મહત્વ નથી આપતી. રાજકારણના લોકો રાજકીય ઝઘડો છે. આ ભાષાકીય પણ નથી ને સાંસ્કૃતિક પણ નથી.